क्या आप भी एक कोचिंग चलाते हैं? आप भी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं? आपका भी एक यूट्यूब चैनल है? आप सोच रहे हैं अपने कोचिंग का एक ऐप बनवाने के लिए। आपका भी सपना है आपका कोचिंग का, आपका खुद का एक एप्लीकेशन हो। आप हो सकता है कहीं डेमो भी देखे होंगे, बहुत सारे कंपनी को आप जानते भी होंगे। कुछ कंपनी 10,000 मांग रहा होगा, कोई कंपनी 5,000 में ही मांग रहा होगा, कोई 2,000 में ही मांग रहा होगा, कोई 25,000 मांग रहा होगा, कोई 30,000 मांग रहा होगा, कोई 50,000 मांग रहा होगा। आप कंफ्यूज होंगे कहां बनवाना चाहिए। सवाल है कुछ, अपना कोचिंग का ऐप कैसे बनवाए। ध्यान से देखिएगा, ये वादा आपसे करते हैं शुरुआत में इस वीडियो का, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगा। दूसरा सवाल है ऐप बनवाने में कितना खर्च लगता है। देखिए, सस्ता के पीछे नहीं भागना है, सॉल्यूशन के पीछे भागना। पता चला आप पीडीएफ अपलोड किए, आप लाइव क्लास लेने वाले हैं, आपका ऐप ही नहीं चल रहा है। इसलिए समझिएगा, इस वीडियो को देखिएगा ध्यानपूर्वक और सावधान हो जाइए वैसे कंपनी से जो कंपनी सिर्फ सस्ता के पीछे है, जिनके पास कोई टीम नहीं है, 2 लोग मिलकर एप्लीकेशन बेच रहा है, ऐप बनाने भी नहीं जान रहा है, दूसरे से ऐप बनवा करके बेच रहा है। उससे सावधान हो जाइए क्योंकि आप फंसने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। ऐप बनाने में क्या सब डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या क्या लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैसा कैसे आता है ऐप में, क्या उसमें देना पड़ता है, अपना अकाउंट नंबर देना पड़ता है नहीं, क्या देना पड़ता है, ये बताएंगे। 100% ऑनरशिप बहुत कंपनी ऐप बना के दे रही है, लेकिन वो आपका ऐप नहीं होता है। जिस दिन आपका ऐप 50,000 डाउनलोड होगा, कितना 50,000 डाउनलोड होगा, उस दिन आपको पता चलेगा वो आपका ऐप। जिस दिन आपका ऐप 1 लाख डाउनलोड होगा, उस दिन आपको पता चलेगा वो आपका ऐप नहीं है, और आप एक जाल में फंस जाते हैं और उस जाल से नहीं निकल पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। और अपना 8 साल का एक्सपीरियंस बताएंगे जो कि आपको समझना जरूरी। बहुत सारे कंपनी, देखिए ये जो है कंपनी है, ठीक है, मार्केट में काम कर रही है, और ये टीचर्स मतलब आप खुद हैं और ये स्टूडेंट है। देखिए, कंपनी आपको सस्ता ऐप बना के दे रही है, लेकिन ध्यान ये देना है स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है, वो डायरेक्ट कंपनी के पास जा रहा है। ये जो है मेथड गलत है। ये मेथड क्या है, 100% गलत है। ये आपका अपना ऐप नहीं हुआ। समझिए थोड़ा, ये क्या है, स्टूडेंट है, पेमेंट करेगा, डायरेक्ट टीचर्स के पास जाना चाहिए, ये मेथड सही है। ये क्या है, मेथड सही है, लेकिन कंपनी के पास चला गया। अब मान के चलिए एक एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी बात करेंगे, टेक्निकल टर्म भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसलिए यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बैक कर दीजिएगा, या नंबर स्क्रीन पे है, कॉल भी करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, मान के चलते हैं 100 स्टूडेंट आपका आज पेमेंट किया, कितना, 100 स्टूडेंट, और आपका स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट 499 रुपया पेमेंट किया। कितना रुपया पेमेंट किया, 499 रुपया। ये क्या हो गया, 49,900 रुपया आपके पास पेमेंट आएगा। लेकिन कंपनी क्या करता है, ये 100 स्टूडेंट को उड़ा देगा, इसके बदले 90 स्टूडेंट देगा। 10 स्टूडेंट का पेमेंट क्या करेगा, हटा देगा, उड़ा देगा। ये कैसे होगा, यदि मान के चलिए सर रोहन कोर्स लेता है, तो रोहन हमको कॉल करेगा ना, सर हम कोर्स में नहीं है। सुनिए 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 ध्यान से, अभी क्या करेंगे, ये 10 स्टूडेंट को जो ये हटा दिए हैं, तो आपके डैशबोर्ड में जहां पेमेंट दिखता है, जहां आपको नोटिफिकेशन आता है पेमेंट आया है, तो वहां पे शो नहीं करेगा, लेकिन अंदर अंदर ही स्टूडेंट को कोर्स में इनरोलमेंट मिल जाएगा, कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है, इनके अकाउंट में जा रहा है, और ये अपना मन से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहां पे आपको बचना है। ये आपको सस्ता भी मिल जाएगा। दूसरा, सस्ता कब मिलेगा, ये देखिए। अब कोई लोग 1 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, कितने दिनों से, 1 ईयर से। अब कोई 1 साल से मार्केट में मान के चलिए काम कर रहे हैं, उनको क्या पता जो क्या प्रॉब्लम आता है, टीचर्स का दर्द कहां पता है उनको, कब कोर्स लॉन्च करना पता चला। आज आप कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, 1000 स्टूडेंट आया ऐप, उसमें ऐप नहीं अच्छे से चल रहा है, टीम ही नहीं है। सस्ता कहां मिलेगा, जिनके पास टीम नहीं है, जिनका सर्विस बहुत गंदा है, ठीक है, उसका क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। जो पैसा अपने अकाउंट में लेता है, मतलब कंपनी के अकाउंट में, आपके अकाउंट में नहीं रहेगा, कंपनी के अकाउंट में लेता है, ये सब आपको सस्ता मिल जाएगा 5,000 में, 6,000 में। इसका नियत रहता है दूसरे विधि से, दूसरे तरीके से कमाने का, ठीक है। इसलिए एक अच्छे कंपनी से, एक ट्रस्टेड कंपनी से, अब 2 लोग मिल करके कंपनी चला रहा है, आपको फ्री में भी दे रहा है तो मत लीजिए आप, क्योंकि आप मेहनत करके ना ऐप को डाउनलोड करवा रहे हैं, आपका डेटा लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। इसलिए एक अच्छे कंपनी को चूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग का ये डाउट जो था सस्ता
महंगा, कुछ लोग सर्विस नहीं दे रहा है, बना करके प्ले स्टोर पे छोड़ दिया, कुछ लोग प्ले स्टोर पे भी अपलोड नहीं कर रहा है। तो कहने के लिए लोग कह देंगे, लेकिन आप देखिए, फीडबैक देखिए, समझिए, तब जाकर के ऐप बनवाइए। अब आते हैं एक ऐप जो बनता है, ठीक है, वो क्या है, किस तरीके से होता है, इसको समझते हैं हम लोग। ऐप हम लोग जो बना के दे रहे हैं या कंपनी जो मार्केट में अभी बना के दे रही है, ठीक है, क्या है, कंपनी जो अभी मार्केट में बना के दे रही है वो दो तरह से दे रहा है। कितना तरीके से? दो तरीके से। एक होता है टेम्पलेट, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट बेस्ड ऐप, और एक होता है आपका कस्टमाइजेशन। एक क्या होता है? कस्टमाइजेशन बेस्ड ऐप। सीवी और टीवी। टीवी मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, टेम्पलेट मतलब एक क्या है, ऐप बन के रेडी है। ये क्या है? ऐप बन के एक रेडी है, ठीक है, इसमें भी एक ऐप बन के रेडी है। अब कहता है टेम्पलेट मतलब होता है, यहाँ पे सपोज आपका मन होगा एक स्लाइडर हो, ठीक है, तो आपके मन से नहीं होगा, ये ऑलरेडी ऐप में होगा स्लाइडर जो लेफ्ट राइट करता होगा। यहाँ पे अलग अलग फंक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऐप में एक अलग अलग फंक्शन होगा, ठीक है। ऑलरेडी ये क्या है, ये ऑलरेडी ऐप बना हुआ है। किसके नाम से? माना कि एक्स क्लासेस के नाम से ये ऐप बना हुआ है, एक्स क्लासेस के नाम से ये ऐप बना हुआ है। अब x के जगह y कर दिया जाएगा और x क्या हो गया, y क्लासेस में तब्दील हो गया, बदल गया, आपका ऐप रेडी हो गया। आपका शर्मा क्लासेस है, x के जगह शर्मा कर दिया, शर्मा क्लासेस ऐप बन के रेडी है। तो मार्केट में 99% कंपनी जो है वो इसी तरह से आपका सिर्फ नाम चेंज करके एक टेम्पलेट, 2 टेम्पलेट, 5 टेम्पलेट इस तरह से रेडी है। वो कुछ चेंज नहीं करेगा, वो कलर वगैरह को चेंज नहीं करेगा। वो यदि 1 लाख ऐप बनाता है तो सेम तरीके से बनाएगा, सिर्फ नाम चेंज करके आपको दे देगा। इसको बोलते हैं टेम्पलेट बेस्ड ऐप। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बेस्ड ऐप। अब होता है कस्टमाइजेशन, जैसे आपका अनअकैडमी, बैजू, वेदांतु, पीडब्ल्यू या ई सरल, बहुत बड़ा बड़ा आप कोचिंग की तरह आपका भी एक मकसद है जो नहीं, मेरा एक यूनिक ऐप हो, देखने में भी यूनिक हो और यूनिक फीचर्स भी हो, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं उसको कस्टमाइजेशन ऐप। क्या बोलते हैं? कस्टमाइजेशन। आपका रहेगा यहाँ पे एक सपोजट प्रोफाइल, गंधर्व भाई, यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दो तो प्रोफाइल, यहाँ पे सर्च बटन तो यहाँ पे सर्च बटन रहेगा, यहाँ पे स्लाइडर तो स्लाइडर, मतलब आप जैसा जैसा बता रहे हैं ऑन डिमांड। कस्टमाइजेशन मतलब ऑन डिमांड, आपके डिमांड से। फिर बोलिएगा यहाँ पे एक और स्लाइडर दो छोटा वाला, यहाँ पे जो है ऑप्शन दो सर्कल में, यहाँ पे जो है रेक्टेंगल में, मतलब यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑप्शन दो, यहाँ पे जो है फिर इस तरीके से दो। मतलब जिस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन, फीचर्स का बात कहेंगे आपके तरह बनाया जाएगा। इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन ऐप और इसको बोलते हैं टेम्पलेट बेस्ड ऐप। तो मार्केट में मेनली 2 तरह से ऐप बनाया जाता है, लेकिन ज्यादा ऐप जो है आपका वो यही बन रहा है जिसको हम लोग टेम्पलेट पहले से रेडी है और आपको बना के दे दिया जाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए, किस तरह से क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये तो हो गया कस्टमाइजेशन और ये हो गया टेम्पलेट। ये क्या हो गया? टेम्पलेट। कस्टमाइजेशन का जहां भी बात आता है, ठीक है, तो इसको बनने में मिनिमम 25 डेज लगता है, मिनिमम। ऊपर 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 1 साल भी कई बार लगता है। आपका रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है, किस कंपनी से बनवा रहे हैं, उसके कंपनी में कितने लोग हैं, आपका विजन क्या है उस पर डिपेंड करता है। ये जो है 25 दिन लगता है ऐप बनने में। फिर जैसे ही यहाँ आते हैं, यहाँ पे 7 डेज में आपका ऐप क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। उससे पहले भी 2-3 दिन में भी बन जाता है। 7 डेज ऑन एन एवरेज लेके चला जाता है टाइम। अब ऐप ये बनने का है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग प्राइस। यहाँ मान के चलिए एक अच्छा कंपनी से मिलते हैं तो 20 से 40 हजार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ 50 हजार से स्टार्टिंग होता है और 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का ऐप बना के दिया जाता है। इस तरीके से होता है। प्राइस में भी आप डिफरेंस समझ लिए, क्या डिफरेंस है दोनों में। टाइम के बारे में भी आप समझ लिए। उसके बाद ये होता है ऐप बना करके रेडी करके देने का काम, मतलब ऐप आपका रेडी हो गया। जैसे कि आप एक बाइक लेते हैं, आप एक कार लेते हैं, तो क्या होता है, एक बार आप कार खरीद लिए, उसमें आपका 15 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसा कार खरीदे वैसा प्राइस लग गया। लेकिन जब आप ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस कार को लाते हैं तो यहाँ पे 3 चीजों का खर्च लगता है। किस चीज का? पहला लगता है आपका फ्यूल। क्या लगता है? फ्यूल लगता है। हो सकता है सीएनजी कार, हो सकता है आपका ईवी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हो सकता है आपका पेट्रोल वाला हो, डीजल वाला हो, कुछ भी हो, फ्यूल लगता है। उसके बाद लगता है आपका इंजन
ऑयल, क्या लगता है? इंजन ऑयल, जिसको कि मोबिल वगैरह बोला जाता है। तीसरा, सर्विस करवाते हैं आप, तो ये एक बार आपका कार खरीदने का पैसा लग गया, लेकिन ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के अनुसार। सेम एज इट इज, आप यदि ऐप बनवाते हैं तो आपका जो खर्च होता है, ऐप तो बन गया, ऐप जो है यहां तक बन गया, एक प्राइस जिसको जो लेना था वो ले लिया, अब आपका प्ले स्टोर पे भी आ गया। अब जितना ज्यादा यूजर रहेगा, जितना ज्यादा स्टूडेंट रहेगा, उसके अनुसार आपका खर्च आता है। ऐप में 3 चीज आता है। सबसे पहला आता है, जैसे स्टूडेंट लॉगिन करता है तो वो मोबाइल नंबर से लॉगिन करता है। किससे करता है? मोबाइल नंबर से। जैसे ही मोबाइल नंबर से वो लॉगिन करेगा तो एक आता है ओटीपी, तो ओटीपी का खर्च लगता है। ऐप में जितना भी आपका स्टडी मटेरियल, मतलब नोट्स रहेगा, ई बुक रहेगा, टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन अपलोड रहेगा, लाइव क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास, एक घर होता है। जैसे एक इंसान क्या है, घर में रहता है, जैसे अभी हम घर में हैं, अपने स्टूडियो में है, सेम एज चीज आपका जितना भी कंटेंट रहता है वो भी एक घर में रहता है। उसी को टेक्निकल भाषा में स्टोरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरेज लेना पड़ेगा। इसी को सर्वर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सर्वर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं, या इसी को होस्टिंग भी बोलते हैं। ये इसको टेक्निकल, मतलब टेक्निकल नॉलेज यदि बात की जाए या टेक्निकल भाषा की बात की जाए तो आपको ये रहना चाहिए टेक्निकल नॉलेज में, सर्वर, स्टोरेज, होस्टिंग एक ही नाम है। ठीक है, मतलब इसी का अल्टरनेट है, ये समझिए नाम में जो होता है ना। ठीक है, अब है ये दूसरा। तीसरा आता है, जैसे कोई भी एक इंसान चल रहा है तो बीमारी तो आएगा ही। क्या आएगा? इंसान को बीमारी तो आता ही है। इंसान यदि चल रहा है, हाँ, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में सेम एज इट इज प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए एक सर्विस सपोर्ट के लिए, ठीक है, एक सर्विस एंड सपोर्ट का आपका जो है, जिसको हम लोग मेंटेनेंस बोलते हैं, ये इस तरह से आपका 3 चीजों का चार्जेज लगता है। ऐप डेवलपमेंट हो गया, प्ले स्टोर पे आ गया, ऐप स्टोर मतलब एप्पल के डिवाइस में देना चाहते हैं, ऐप स्टोर पे आ गया। अब उसके बाद आफ्टर ऐप डेवलपमेंट ये चार्जेज लगता है। अब देखिए, ऐप तो मान के चलिए आप बना लिए, सारा चीज हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही आपका ऐप बनता है मान के चलिए, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें टेम्पलेट बेस में अलग अलग कंपनी का एक सिस्टम निकाल दिया गया है। सर, आपसे हम कुछ भी नहीं लेंगे, परसेंटेज हम लेंगे, आपसे हम अलग अलग चार्जेज नहीं लेंगे। हम आपसे सर्वर का, ओटीपी का, टेक्निकल सपोर्ट का अलग अलग नहीं लेंगे। आपसे हम आपका जो भी कोर्स सेल होगा उसका 7% लेंगे, आपका जो भी कोर्स सेल होगा उसका 8 लेंगे, कोई कहता है 10 लेंगे। अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग प्रस्तावना, अलग अलग चीजें बताया जाता है। ठीक, इस तरीके से 7% कहने का मतलब नहीं समझे सर। सपोज दैट आपका 100 रुपया का कोर्स है और मान के चलते हैं 10 स्टूडेंट लिया। कितना? 10 स्टूडेंट। ये किस मंथ में लिया? अक्टूबर मंथ में। तो टोटल कितना आपके पास आ गया? 1000 रुपया। अब 1000 का कोई कंपनी 10% ले रहा है तो 100 रुपया कंपनी का होगा और 900 रुपया आपका होगा। कितना? 100 कंपनी का हो गया और 900 टीचर्स का हो गया। क्यों ले रहा है कंपनी 10%? क्यों ले रहा है कोई कंपनी 7, कोई कंपनी 8? तो ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है परसेंटेज, इसका सर्विस सपोर्ट कैसा है, कौन कितना नामी कंपनी है, कौन कितना अच्छा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है उसके ऊपर। लेकिन क्यों ले रहा है कोई परसेंटेज? सर्वर यहां पे जो आपको बताया गया है, ठीक है, सर्वर, ओटीपी और सर्विस सपोर्ट, ये तीनों चीजों का चार्ज जो है लगता है अलग अलग, इसलिए अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग परसेंटेज लिया जाता है। तो आप क्या समझ गए? आप समझ गए ऐप आपका बन गया, ऐप रेडी हो गया, और ऐप रेडी होने के बाद ये सब चीजें, ये सब चार्जेज लगा आपका। लेकिन कस्टमाइजेशन में यही एक बेनिफिट्स है, आप जितना भी कोर्स बेचेंगे वो आपका मेल पे, क्या है, वो आपका मेल पे इनवॉइस चला जाएगा। सपोज दैट आपका पिछले मंथ आप 10,000, 50,000, 1 लाख का बेचे, उससे कोई मतलब नहीं, परसेंटेज से मतलब ही नहीं है। यहां पे आपको मेल पे एक बिल आ जाएगा 2,000 का, 500 का, 3,000 का। क्या किस तरीके से होता है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। नंबर स्क्रीन पे है, आप अभी कॉल कीजिए हमारे टीम को, हमारा टीम अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए। इसके बदले में कस्टमाइजेशन में क्या आएगा? चार्ज सबको लगेगा, वो टेम्पलेट वाले को भी, कस्टमाइजेशन को भी, लेकिन इसमें आपका कोई परसेंटेज नहीं लेगा कंपनी।
आपका ये 100% ये आपका हुआ, यहां भी 100% आपका हुआ, लेकिन इसके बदला आपको चार्जेज नहीं देना पड़ा, आपके मेल पे बिल नहीं आएगा, उसके लिए आपको परसेंटेज देना पड़ता है। तो ये जो होता है कस्टमाइजेशन और टेम्पलेट ऐप हुआ। अब है ऐप बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो ऐप बनाने में ऐप का नाम, ऐप का लोगो, ये मेनली 2 डॉक्यूमेंट्स लगता है। सबसे पहले एक जीमेल आईडी पासवर्ड, जिससे कि आपका जो भी अकाउंट बनेगा होस्टिंग का या डोमेन वगैरह आप लीजिएगा तो वो उसी अकाउंट से रहेगा, उसी जीमेल आईडी से रहेगा। तो ये 3 चीज आपको लगता है। ये हो गया। प्ले स्टोर पे आप यदि अपने ऐप को लाते हैं तो उसको बोलते हैं गूगल प्ले कंसोल। क्या बोलते हैं? गूगल प्ले कंसोल। इसमें आपका ऐप क्या रहता है? आपका ऐप अपलोड रहता है। यदि आप गूगल प्ले कंसोल अपना रखना चाहते हैं तो और बेहतर है, तो ये भी आप लेंगे। तो इसमें भी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है, वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, और $25 लगता है। लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए आपका हो जाता है। ये आपका हो गया गूगल प्ले कंसोल। अब है स्टूडेंट पेमेंट जो करेगा वो कहां पे आएगा? तो वो आता है, उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे बोलते हैं उसको। पेमेंट जी मतलब गेटवे। पेमेंट गेटवे मतलब कोई स्टूडेंट पेमेंट करेगा किसी स्कैनर पे, कोई स्टूडेंट गूगल पे, कोई फोन पे, कोई डेबिट कार्ड से मतलब एटीएम कार्ड से, कोई क्रेडिट कार्ड से, अलग अलग वे से कोई पेमेंट करेगा। तो पेमेंट गेटवे एक कंपनी होता है, अलग अलग कंपनी का लगाया जाता है। ये क्या करता है? एक स्टूडेंट को सारा ऑप्शन दे देगा, स्टूडेंट को जो मन होगा वहां से वो पेमेंट कर सकता है। पहले कोर्स में लॉक लगा हुआ रहेगा, स्टूडेंट पेमेंट करेगा, अनलॉक हो जाएगा और आपके पास पेमेंट आ जाएगा। तो ये जो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, इसमें आपका अकाउंट नंबर, बैंक का जिसमें आपका पेमेंट लीजिएगा आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स वगैरह जो बताया गया वो सब, एड्रेस वगैरह सारा चीज लगेगा। तो इतना डॉक्यूमेंट्स लगता है। यदि हम लोग समराइज करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी भी डेवलपर को या किसी भी कंपनी को शेयर नहीं करना है। क्यों? ये आपका अपना डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए इसको शेयर नहीं करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने से, जैसे गूगल प्ले कंसोल लेना है तो आपको खुद परचेज करना है, हमारा टीम आपको गाइड करेगा। आपको पेमेंट गेटवे बनाना है, 5 से 10 मिनट में बन जाता है। आपको खुद बनाना है, इसमें हम लोग गाइड करेंगे आपको। इसलिए ये सब किसी को शेयर नहीं करना। शेयर क्या करना है? ऐप का नाम, ऐप का लोगो, एक जीमेल आईडी पासवर्ड। जीमेल आईडी पासवर्ड कोई नया भी बना के आप दे सकते हैं। तो ये आपका एक ऐप बनने में डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है। अब है आपके ऐप में फीचर्स क्या क्या रहेगा। देखिए रात का भी बज रहा है लगभग 1:30 अभी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दिन भर टीचर्स, आपके जैसे टीचर्स डेली आते हैं, लगभग 10 से 12 टीचर्स, और मिलते हैं, अपने कठिनाइयों को बताते हैं। सर हम इस कंपनी से ऐप बनवाए थे, डिजिटल बोर्ड लिए थे, यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है। चाहे कुछ कंपनी के बारे में अच्छाई भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से। जब नाम होगा तो बदनाम भी होगा लोग, तो यही होता है। तो इसलिए एक अच्छे कंपनी से जब जुड़ते हैं ना आप, तो आपको टेंशन कभी नहीं होता है। इसलिए आप एक अच्छे कंपनी से जुड़िए, जिसका कि नंबर स्क्रीन पे है। हम लोग भी 8 साल से काम कर रहे हैं, 100 से अधिक लोगों का टीम है, और पेन इंडिया में 10 अलग अलग लोकेशन पे अपना ऑफिस है। इसलिए आपको घबराने की कहीं बात नहीं है। यहाँ पे आपको बेस्ट चीजें बेस्ट तरीके से दिया जाता है। तो हम लोग समझ गए पहले पेमेंट के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है उसके बारे में। अब हम लोग समझेंगे फीचर्स के बारे में, आपके ऐप में क्या क्या फीचर्स रहेगा। तो सबसे पहला फीचर्स होता है लाइव क्लासेस। क्या होता है? लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस जैसे आप लेते हैं तो एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम होता है, उसी टाइम में आप लाइव क्लासेस लेते हैं। लेकिन जैसे ही लाइव आपका क्लासेस समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है, वो ऑटोमेटिक आपका रिकॉर्डेड क्लासेस में बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो पहला फीचर्स लाइव क्लासेस, दूसरा फीचर्स रिकॉर्डेड क्लासेस, तीसरा फीचर्स नोट्स, जिसको कि ई बुक भी बोलते हैं या पैनल पीडीएफ भी बोलते हैं। जैसे पैनल, इसको डिजिटल बोर्ड को पैनल भी बोलते हैं। यदि आप इस पे पढ़ाते हैं और इसका नोट्स शेयर करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन रहता है। चौथा होता है टेस्ट सीरीज, जिसको कि हम लोग क्यूज भी बोलते हैं, टेस्ट सीरीज भी बोलते हैं, मॉक टेस्ट भी बोलते हैं। पांचवा होता है डाउट सेशन। बच्चा यदि पढ़ेगा तो उनको डाउट जरूर आएगा। और तमाम तरह के फीचर्स होते हैं ऐप में। यदि आप भी अपने कोचिंग का 100% ऑनरशिप के साथ ऐप बनवाना चाहते हैं तो नंबर कहाँ पे है? स्क्रीन पे है। और क्रिएटर्स माइंड, एक नाम याद रखिए, क्रिएटर्स माइंड। तो
आप यहाँ से भी ऐप बनवा सकते हैं और बेस्ट तरीके का यहाँ पे आपको ऐप और सुविधा सर्विस सपोर्ट दिया जाता है। तो हमने फीचर्स के बारे में भी समझा, हमने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो भी समझा, और आपका जो एक प्रॉब्लम था क्या होता है 100% ऑनरशिप, कैसे पहचाने ये आपका ऐप है, ऐप बनाने में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, एक लमसम खर्च कितना लगता है, ये सारे चीज़ों पे हम लोग बात किए। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। आप भी यदि ढूंढ रहे हैं एक ऐसे कंपनी को जो कि सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करे, आपके कोचिंग का ऐप भी बना के दे दे, आपके कोचिंग का वेबसाइट बना के दे दे, और आप जब ऐप पे कोर्स लॉन्च करते हैं और कोर्स को बेचवाने में, मतलब कोर्स को सेल करवाने में भी हेल्प करे, उसमें कौन हेल्प करेगा? उसमें हम लोग हेल्प करेंगे, अर्थात क्रिएटर्स माइंड का टीम। उसी मदद से आप बेस्ट बन सकते हैं। हम लोग का एक ही टैगलाइन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक ही छत के नीचे आपको यहाँ पे सारा सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको इस तरह का एक स्टूडियो सेटअप, अभी देखिए रिमोट कंट्रोल कैमरा है, ये जो है रिमोट कंट्रोल कैमरा है, और इस पे जैसे ही हम लोग वन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जितना बड़ा कैनवास था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरा स्टूडियो सेटअप है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा कहाँ पे है? क्रिएटर्स माइंड। तो इस तरीके से आपको पूरा मिलता है। ये है फुल स्टूडियो सेटअप, ठीक है। ऊपर में लाइट सेटअप हुआ है, आप ऊपर में लाइट सेटअप को भी देख सकते हैं, इस तरीके से लाइट सेटअप हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सिस्टम है, सिस्टम को भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम जो है लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम लोग जूम करते हैं दिखाते हैं, ये देखिए पूरा सिस्टम वगैरह सारा चीज़ रखा हुआ है, और इस तरीके से जो है सब कुछ पूरा काम करके अच्छे तरीके से हम लोग सेटअप करके देते हैं टीचर्स को। यदि आप भी सोच रहे हैं, जैसे कि अभी क्या है, मौसम चेंज हुआ है, थोड़ा सा सबका तबीयत खराब वगैरह हो रहा है, और रात का कितना बज रहा है जो बताया आपको, रात का बज रहा है आपका लगभग 1:30 बज रहा है, ठीक है। रात का कितना बज रहा है आपका? लगभग 1:30 बज रहा है, और हम लोग 1:19 हो रहा है, यहाँ पे देखिए फिक्स टाइम 1:19 हो रहा है, और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सब आप लोग का सपोर्ट है, क्रिएटर्स माइंड पेन इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अभी, और आप लोग का सपोर्ट जो है, मतलब लगातार एक दिन में हम लोग 10 से अधिक ऐप का ऑर्डर दिए हैं। एक दिन में हम लोग स्टूडियो सेटअप, जैसे ये जो आप देख रहे हैं पेंसिल एआई का डिजिटल बोर्ड, ये पेंसिल एआई का प्रो मॉडल है। अभी जो आपने देखा पेंसिल एआई 4K PTZ कैमरा, तमाम प्रोडक्ट एक टीचर्स के लिए, एक स्कूल के लिए, एक इंस्टीट्यूट के लिए, हम लोग पिछले 8 वर्षों से टीचर्स के लिए ही काम करते आ रहे हैं। एडटेक इंडस्ट्री के लिए ही, एक एजुकेशन सेक्टर के लिए ही हम लोग काम करते आ रहे हैं। इसलिए यदि आप भी चूज करना चाहते हैं एक टेक्निकल साथी को, तो क्रिएटर्स माइंड आपके लिए बेस्ट है। वैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, जो आपका रिसर्च बताए उसको आप चूज करें, लेकिन एक मानना ये भी है, एक यूथ लोगों का टीम और 100 से अधिक लोगों का टीम, मेन टीम नहीं रहेगा तो कैसे सर्विस और सपोर्ट मिलेगा? इसलिए एक अच्छे कंपनी से जुड़िए, बेस्ट तरीके से काम कीजिए, आप भी आगे बढ़िए, हम लोग हेल्प करेंगे, और हम लोग को भी आप लोग हेल्प करते रहिए। एक यूथ टीम, क्रिएटर्स माइंड। आशा करते हैं वीडियो बेहतरीन लगा होगा।